हमने उस क्लास में पढ़ा था मेष राशि से लेकर और कर्क राशि तक, ठीक है। इस मेष से लेके कर्क तक। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्विक प्रत्येक राशि के बारे में, यानी जो 4 आपने पढ़ा है तो उसके बारे में 8-10 लाइन प्रत्येक राशि के बारे में एक आपको नोट्स जैसा बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बाद में आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे उस दिन मैंने काफी एक्सप्लेन करते हुए समझाया था, और आज उसी को थोड़ा सा एक जगह प्रत्येक राशि का पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए आपको दे दे रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पे, जहां माउस का पॉइंटर है। यह चेहरे और सिर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी शरीर की बात करें तो हमारे चेहरे को और सिर को। इसका शासक ग्रह कौन सा है? मंगल है। इस लग्न में जिसका जन्म होगा, यानी मेष लग्न का जो जातक होगा वह साहसी होगा, साथ ही साथ उसमें जोश और जुनून कूट कूट कर भरा होगा। साथ की तरफ से आवाज आ रही है वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, और बीच में मैं जब खत्म कर लूंगा फिर जो पूछना होगा उसको पूछिएगा। ये यानी मेष राशि के जो जातक होंगे वे मित्रता निभाने वाले, यानी मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले होंगे। साथ ही साथ कोई भी काम जल्दी करने के कारण, यानी हड़बड़ाहट के कारण वो बार बार मिस्टेक भी करेंगे। इनके जीवन में दुर्घटना का योग भी बना रहता है। ये ऊपर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन ये गर्म मिजाज होते हैं, यानी एकदम ये जैसे गर्म तवा होता है, ऊपर से दिखेगा नहीं लेकिन जैसे ही टच करेंगे पता चलेगा काफी गर्म है। उस तरह से इनका सोच होता है। साथ ही साथ इनके सिर पे, यानी जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा होता है, जनरली आपको कहीं ना कहीं चोट का या कटे हुए निशान दिख जाएगा। साथ ही साथ इनकी छाती पे या चेहरे पर तिल या मस्सा ये भी आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनके गर्दन के ऊपरी हिस्से में कहीं ना कहीं चोट का या कटे हुए का निशान, साथ ही साथ छाती पर या चेहरे पर तिल, जो काला वाला तिल होता है, लाल रंग का भी होता है वो, या मस्सा थोड़ा सा मांस जैसा निकला हुआ, वो आपको मिलेगा मैक्सिमम लोगों पे। अब ऐसा नहीं कि आप 10 में 10 पे खोजें, तो ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों में ये लोग ज्यादा गर्म भोजन करने के शौकीन होते हैं, यानी मसालेदार, लेकिन इससे इनको रोग हो जाता है, यानी बीमारी हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जैसे ही आपके पास ऐसा जातक आए मेष राशि का, मेष लग्न का, और वह अपना प्रॉब्लम बताए कि हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो आप उसे सजेस्ट करेंगे कि आपको ज्यादा गर्म भोजन, गर्म भोजन मीन्स क्या है, जो भी मसालेदार भोजन है, मांसाहार का सेवन है, ये तुम ना करो, कम से कम करो, या आवश्यक हो तो छोड़ दो। इनको पढ़ने का भी अच्छा शौक होता है, और इसी कारण कई बार इनको कम उम्र में चश्मा भी लग जाता है। इस राशि या लग्न की लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है, और खासकर ब्लड रिलेटेड। ब्लड रिलेटेड में आपको हार्मोनल प्रॉब्लम भी आ जाएगा, साथ ही साथ जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो भी आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ये जातक किसी का भला करने जाते हैं लेकिन ये खुद परेशानी में आ जाते हैं, यानी किसी की अच्छाई करने जाएंगे लेकिन समस्या खुद इनके साथ आ जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर को लेके इनको थोड़ा सचेत होना चाहिए, यानी अपना खान पान से लेकर और जो डेली रूटीन है उसे मेंटेन रखना चाहिए कि इनको ऐसा प्रॉब्लम ना हो। कौन सा? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। साथ ही साथ इनको जिम करने से बचना चाहिए। जिम करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है, जब आप ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा शरीर में होगा तब ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, लेकिन जब आप दौड़ेंगे, जिम करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगी। तो ऐसे जातक को प्राणायाम, ध्यान, योग ये करना चाहिए, बजाय कि जिम में जाके जो भारी भरकम एक्सरसाइज होते हैं उसको करने के।
ये लोग भविष्य की उतनी चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान में जीते हैं और प्रसन्नचित्त होते हैं, यानी खुशी अपना एंजॉय करना चाहते हैं। ये इतना मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया। कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है। जो लोग भी जुड़े हैं, विजय जी, सुमन जी, एक बार क्लियर कीजिए फिर हम आगे बढ़ें। नहीं सर, सब क्लियर है। विजय जी अपना बता दीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। और कोई भी है लग रहा है, शायद पांडुरंग जी हैं क्या? पांडुरंग जी आवाज हाँ आ रही सर, है? कुछ हाँ आ पूछना रही है? है सर आवाज। नहीं नहीं सर। जहाँ तक बताया क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट राशि पे आते हैं, 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि। इस राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातक में वर्किंग कैपेसिटी, जो वर्किंग एनर्जी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ये लोग कभी भी आराम से नहीं बैठेंगे। आराम से नहीं बैठने का मतलब है ये हमेशा किसी न किसी काम को करते रहेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे या तो काम फ्यूचर में करेंगे, यानी अपने आप को ये इन्वॉल्व रखते हैं। साथ ही साथ इनकी जो भी प्लानिंग होती है, इसका जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है। यानी जो इनके करीबी होंगे, खास होंगे, यानी जिनको ये बताना चाहेंगे उनको ही बताएंगे, अदरवाइज ये किसी को बताएंगे नहीं। ये लोगों के साथ कितनी भी घनिष्ठता हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार की कूटनीति, कूटनीति का मतलब हुआ यानी जो एक प्रकार से समझ लीजिए दाव पेच समझ लीजिए, या किसी भी प्रकार का आप धूर्तता चालाकी करना चाहें तो ये आसानी से पकड़ लेते हैं, और ये करना चाहें तो फिर जल्दी कोई नहीं पकड़ पाता। यानी चालबाज जो इनका ट्रिक्स होता है वो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ ये जो ऐसा नशा जो अट्रैक्टिव हो, अब अट्रैक्टिव से ऐसे समझना है जैसे मान लीजिए जो भी ब्रांडेड नशा है, चरस है, कोकीन है, महंगी महंगी शराबें हैं, महंगा सिगरेट है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान है तो इसलिए उसके तरफ इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे नशा में सिर्फ आप नशा को ही नहीं लीजिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो उनको कपड़े की आवश्यकता है, लेकिन इस राशि के जो जातक होंगे उनको महंगे कपड़ों की आवश्यकता है, यानी महंगा, वो टाइटल इनमें जुड़ जाएगा। मोबाइल की जरूरत है लेकिन इनको महंगे मोबाइल की जरूरत है, तो वो सब भी एक नशा ही है कि किसी न किसी तरह वह पूरा होना चाहिए। ये लोग धन पर एकदम फोकस रखते हैं, यानी धन इनको चाहिए, किसी भी प्रकार से कहीं भी आना चाहिए। मैक्सिमम ये शांत स्वभाव के आपको दिखते हैं, लेकिन कई बार क्रोध इनका काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इनकी आंखों को जो भी वस्तु अच्छी लग जाए, वृष लग्न की हम बात कर रहे हैं, जो भी इनको पसंद आ जाए उसको ये सोचते हैं कि ये मेरा हो जाए। यानी सुंदर लगने वाली, और सुंदर में भी खास कर इनकी आंखों को पसंद होने वाली वस्तु या जो भी एक्टिविटी है वो इनको काफी अट्रैक्ट करता है। इनके गाल पे या हाथ की उंगली पर यदि तिल हो तो फिर पैसा बचना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपकी वृष राशि है और आपके गाल पर या हाथ की उंगली पर तिल है तो फिर पैसा जल्दी बचेगा नहीं। इनके पुत्र की वजह, जो पुत्रियां होंगी, बेटियां होंगी, वो ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। इनके मैरिड लाइफ में कई बार समस्याएं होती। रीजन क्या होता है? दूसरों के प्रति अट्रैक्शन, यानी चूंकि ये शुक्र प्रधान है तो दूसरी जगह इनका बार बार अपना अट्रैक्शन जाएगा, लेकिन फिर भी तलाक इनमें बहुत कम होता है, यानी किसी भी तरह पति और पत्नी बने रहते हैं। इनको अपना अपमान सहन नहीं होता, यानी ये लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट काफी ज्यादा, ईगो भी आप कह सकते हैं, इनके पास होता है।
ऐसे जातक आपको मिले तो उनको आप ये सजेस्ट कीजिए कि तुम जिद्दी मत बनो, साथ ही साथ काम को स्टॉप मत करो। स्टॉप का मतलब कंटिन्यूटी, कछुए की तरह करते रहो। ऐसा नहीं कि खरगोश की तरह किया फिर आराम करने लगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस जो राशि के जातक आपको मिलेंगे, जातक में यहाँ पे हम बात महिलाओं के लिए कर रहे हैं, यानी इस राशि की जो महिला मिलेंगी वो अच्छी माता, अच्छी पत्नी, अच्छे पार्टनर साबित होती है। साथ ही साथ ये अपने पति पर भी हमेशा शक करती है। यानी वृष राशि की यदि कोई महिला है तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति पर शक भी करती है। एक प्रकार का डाउट बना रहता है। काफी ज्यादा इसमें संभावना ऐसी होती है कि ये लोग हार्ट के प्रॉब्लम इनको हो, यानी दिल की जो बीमारी है, मैक्सिमम संभावना होती है कि इस राशि के जातक को दिल की बीमारी हो जाती है। वृष राशि से रिलेटेड ये जानकारी आपको थी, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बार यस नो बोलिए फिर हम आगे बढ़े। सर एक बार वृष राशि के लिए क्या बोल रहे थे कि काम करते रहना चाहिए, और क्या बताए थे शुरू में? इस राशि के जो जातक आपके पास आए कंसल्टेंसी के लिए और खासकर अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, जी तो आप उनको ये सजेशन दीजिए कि आप अपना जिद समझ रही है ना, जी जो उनका इंसिस्टेंस वो छोड़ें। साथ ही साथ कंटिन्यूटी होना चाहिए काम में, यानी ऐसा नहीं कि आज काम किया कल नहीं किया फिर परसों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी सर। और कुछ पूछना है? बोला हूँ और कुछ पूछना है? नहीं सर। क्या और आप लोगों को आगे बढ़ूं या कुछ पूछना है? बाकी जिनको पूछना होगा वो पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध युवराज भी है, तो युवराज है तो जिद भी होगा। जिद कैसा होगा? बच्चों वाला जिद होगा, चंचल स्वभाव होगा, यानी ये चतुर भी होंगे, क्लेवरनेस जो होती है वो इनमें होगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी गुण होगा, लेकिन चूंकि ये द्विस्वभाव राशि है तो इनका विचार आगे पीछे भी होता रहेगा, आगे पीछे भी होंगे। तो ऐसे जातक यदि आपके पास आए तो आप इनको बताइए कि तुम अपने निर्णय जो भी लो उस पर अडिग रहो, यानी अच्छे से अपने निर्णय पे तुम कायम रहो, सोच समझ कर अपना डिसीजन लो। ये झूठ भी बोलते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं अपने मजे के लिए कि चलो झूठ बोल के निकल लो, अच्छा भी इनको लगता है। इनके चेहरे पे, कान पे या हाथ पर जन्म से ही तिल मिलेगा आपको। चेहरा या कान या हाथ पर तिल का निशान मिलेगा। साथ ही साथ कई बार इनका ऐसे ही लोगों से विवाद हो जाता है, यानी कोई उसमें कॉज नहीं होगा फिर भी इनका झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अंत में फिर झगड़ा सेटलमेंट हो जाएगा। इस जातक के जो, इस लग्न के जो जातक होंगे उनका शरीर लंबा होता है, लेकिन कई बार शरीर छोटा होता है और पेट निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, सर कई बार जातक का शरीर लंबा होगा लेकिन पैर पतला होगा, शरीर लंबा पैर पतला। और कई बार क्या होता है कि जातक का शरीर छोटा होगा लेकिन पेट निकल जाएगा। ये पिछली बातों को खूब याद करते हैं, पुरानी बातों को। साथ ही साथ ये अच्छे लेखक भी होते हैं, क्रिएटिविटी भी इनमें होती है, चूंकि इनका स्वामी बुध है। ये लोगों को बहुत अच्छा सलाह देते हैं लेकिन खुद पे अमल नहीं करते हैं, खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं। रीजन क्या है? द्विस्वभाव है, यानी ये खुद आगे पीछे में बने रह जाते हैं। एक मिनट,
तो ये मिथुन लग्न वाले दूसरे को सजेशन खूब अच्छा देंगे, लेकिन खुद उस सजेशन पे अपना उनका फोकस नहीं होगा। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी होते हैं, डिटेक्टिव यानी जासूस। दूसरी बात, इनमें एकाग्रता नहीं होगी, यानी कहीं भी ये फोकस नहीं हो पाते हैं, फोकस होके काम करना। यानी यदि कोई ऐसा जातक आपके पास आए और वो उसका ऐसा काम हो जिसमें तुरंत निर्णय लेना हो, तुरंत डिसीजन लेना हो और एकदम एकाग्रता के साथ काम करना हो, तो उस स्थिति में आप इस जातक को पहले ही बता दीजिए कि यार तुम्हारे बस में ये काम नहीं है। जैसे 2 मिनट के लिए समझिए, मान लीजिए जैसे सीसीटीवी कहीं लगा होता है, तो सीसीटीवी के ऑपरेटर होते हैं, वहां नौकरी यदि लगी हो 2 मिनट के लिए, तो वहां पे तो आपको एकदम फोकस्ड होकर सीधा अपना ध्यान वहीं पे रखना होगा। या कोई ऐसी जगह पे ड्यूटी लगी जहाँ कैश काउंटर संभालना है, पूरी जिम्मेवारी वाली काम है, तो अब पता चले कि इसका ध्यान उस पर रहेगा ही, मन परिवर्तनशील है, बस मिस्टेक करता रहेगा, काम नहीं कर पाएगा, इसका मन ही नहीं लगेगा, तो आप इसको अपना सजेशन देंगे ये सब काम तुम सोच समझ के करो, लेकिन तुम्हारे नेचर के अनुकूल ये काम नहीं है। ये बिजनेस करते हैं, लेकिन एक से अधिक बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा मेहनत होगा फिर वो उस बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पाते हैं, इनका मन ही, इनका नेचर ही नहीं हो पाएगा उसको करने के लिए। इनको अपने संतान से कई बार इनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है और उस रेस्पेक्ट में इनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इनको निराशा भी होती है। ये बेकार की बातें, जो फिजूल की चिंता होती है, घबराहट होती है, इस सब को लिए रहते हैं। चूंकि द्वि स्वभाव है, बुद्ध है, तो इनका दिमाग ज्यादा बातों में घूमता रहेगा, उलझता रहेगा, तो ये बेकार के टेंशन भी आपको लेते हुए मिल जाएंगे। ये प्रेम संबंध को, इनका जो लव रिलेशनशिप होता है उसको ये छुपा के रखते हैं, यानी जल्दी किसी को बताते नहीं है। उस मामले में ये अपना निर्णय कई बार अपने तरीके से, अपने सोच विचार के ये लेते हैं, और कई बार इनका प्रेम संबंध मैक्सिमम बार अच्छा ही होता है, अच्छा चलता है। मिथुन राशि से रिलेटेड ये पूरा हो गया, आगे बढ़ूं? एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक होते हैं, इनके शरीर, साथ ही शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कमर का ऊपर का हिस्सा लंबा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो कमर के आसपास का जो हिस्सा होता है वहां पे, साथ ही पेट का जो निचला भाग होता है वहां चर्बी बढ़ने लगती है, यानी मोटापा आने लगता है। और मोटापा पूरे शरीर का नहीं, सिर्फ बीच वाले हिस्से में। ये चूंकि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा इसका स्वामी है, तो ऐसे जातक के विचार स्थिर नहीं होंगे, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही इनमें साहस का भी कई बार अभाव हो जाता है और ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ऐसे जातक एकांत प्रिय यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। अहंकार इनमें नहीं होता है, ये कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये आसानी से कुछ बातों को नहीं भूलते, इमोशनल है ना, तो पिछली बातों को याद किए रहेंगे, पकड़े रहेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे, यानी अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुराई जैसे इनके साथ कुछ गलत हुआ रहो उसको नहीं भूलते हैं, उसको याद करते रहेंगे, रखे रहेंगे। मानसिक तनाव इनको ज्यादा हो जाता है। इनको बीमारियों की यदि बात की जाए तो पाचन शक्ति से रिलेटेड, साथ ही साथ हार्मोन से रिलेटेड और वायु विकार यानी गैस से रिलेटेड, ये सब समस्याएं इनको आसानी से हो जाती है। कर्क लग्न वाले जातक को कुछ लोगों को गठिया और साइटिका की बीमारी भी हो जाती है। ये ईमानदार रहते हैं, लेकिन इनके साथ यदि बेईमानी होती है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी ये जैसे आपके साथ ईमानदार हैं तो ये सोचते हैं कि आप भी ईमानदार रहें, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल है तो लोग इनको चीट करते हैं, लोग इनको धोखा देते हैं। तो यदि कर्क लग्न का जातक आपके पास आए तो आप उसको 2-4 बातें बताइए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर का काम
एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसा होता है, एक अच्छे एडवाइजर का जो काम होता है वही एस्ट्रोलॉजर का है। आप अपने क्लाइंट का काउंसलिंग करें। ज्योतिष की जो बातें हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस प्रेजेंट लाइफ में, इस कलयुग में कैसे डील करना है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, सपोज कीजिए मेरे पैसे फंसे हुए हैं, क्या उपाय किया जाए बताइए, कुछ उपाय बताइए। मैं कुंडली देखता हूँ, जैसे कुछ योग नजर आते हैं, कुछ समस्या दिखती है उनके नेचर ये सब में, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, जो आपके पैसे फंसे हैं उसके निकलने के लिए रेमेडीज तो होगी ही, लेकिन अब से तुम ये सुधार करो, अपने नेचर को बदलो, क्योंकि अब तुम्हारा ऐसा नेचर रहेगा तो हमेशा फंसता रहेगा। और पैसा ऐसा वस्तु है कि जहां से आसानी से मिले तो कौन लेना नहीं चाहेगा। आप अपने पैसे लोगों को दे दो, कौन नहीं लेगा। और लिए हुए पैसे 10 में 9 आदमी लौटाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं अरे चलो रख लें, हो गया। तो इस स्थिति में नेचर को सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इमोशनल रहेंगे, लोगों को लगेगा कि अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका, आप बहुत भावनात्मक हैं, तो लोग आपके भावनाओं से खेलेंगे। तो जब भी आपको ऐसा जातक मिले कर्क लग्न वाला या चंद्र प्रधान वाला, जिसमें चंद्र निगेटिव भी होने पे भावनाओं को ज्यादा प्रभावित करता है, तो ऐसे जातक को कोई भी उपाय कराने से पहले आप उसके सबकॉन्शियस पे काम कीजिए, उसका आप काउंसलिंग कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को टेक इट गारंटेड ले लेते हैं, जैसे अरे ज्योतिषी जी ने तो उपाय बताया है, अब मैं पैसे फेंक भी दूंगा तब भी लोग ला के दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 राशि जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, उसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मिथुन राशि वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है? ये जनरली मिथुन राशि है, बुध है, तो नस से रिलेटेड हो सकता है, स्किन का हो सकता है, लेकिन क्या है ना, बीमारियों का यहाँ से हम नहीं देखेंगे। बीमारी जी को सर। देखने के लग्न का जो सब नहीं, लॉर्ड सबका बता रहे हैं ना आप, कर्क राशि में, इसीलिए। इस मामलों में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब में मिलेगा। जी जी। मेनली मैंने आपको कहा, फिर बता दे रहा हूँ कि राशि हम पढ़ रहे हैं तो राशि का मेन है हमें नेचर को समझना है, बस। जी बाकी ऐसी जो जानकारी है 2-4 मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि प्रत्येक राशि का नेचर क्या है, इसको समझिए। और जी इसका सर। क्या प्रेडिक्शन में यूज होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, तो वहां ये सब फिर डिटेल्स नहीं ना हो पाएगा। इसलिए 2 क्लास लगे या 3 क्लास लगे या 4 क्लास लगे, 12 राशि का कंप्लीट नेचर आपको समझना ही पड़ेगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए या 10 बार देखिए, अपने दिमाग में जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आपका प्रेडिक्टिव स्किल सही नहीं हो सकता है। इसलिए इतनी फोकस मैं इस पे दे रहा हूँ, ठीक है। जी सर। आगे बढ़ते हैं, अब हम सिंह राशि पे आते हैं, ठीक। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, किसी भी बंधु को पूछना है इसमें। सिंह राशि पे आते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व होता है, साथ ही ये पुरुष राशि है और इसका स्वभाव स्थिर होता है। अग्नि तत्व होगा तो अग्नि जैसा, जैसे आपको ध्यान होगा मैंने डे 1 के क्लास में बताया था, मेष लग्न भी अग्नि तत्व है, सिंह भी अग्नि तत्व है, और साथ ही साथ आपको धनु भी अग्नि तत्व मिलेगा, लेकिन तीनों में अंतर है। मेष का स्वामी कौन सा होता है? मंगल होता है। मेष का स्वामी मंगल होता है, और मंगल की जो अग्नि होती है वो जलाने वाली होती है। इसके ठीक विपरीत जो सिंह राशि होता है, इसकी जो अग्नि होगी, सिंह राशि यानी सिंह, ये राजा को बताता है, सूर्य इसका स्वामी होता है। तो जैसे राजा में जो पावर होती है, साथ ही साथ राजा में जो एक धैर्य होता है वो बताएगा। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए भी आग चाहिए, उसके लिए भी हीट चाहिए, तो जब तक आग ना मिले तब तक खाना नहीं बन पाएगा। कोई भी जो
हम लोहे से कुछ भी बनाते हैं, कोई औजार बनाते हैं, तो लोहे को भी गर्म करना पड़ेगा। यानी उतनी गर्माहट, उतनी अग्नि जो आवश्यक है जीवन के लिए, वो हम सिंह राशि से देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, सपोज कीजिए आपके ही बच्चे हैं या आप टीचर हैं, तो इस स्थिति में कई बार बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जहां आपको थोड़ी सी कड़ाई भी दिखानी होगी। लेकिन वहीं कुछ मंगल प्रधान ऐसे टीचर भी होते हैं जो कई बार ऐसे बच्चों को दंडित करेंगे, पीटेंगे, बच्चों का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ऐसी बातें आ जाती हैं। लेकिन जो सिंह लग्न वाले टीचर होंगे, वो क्या होगा, क्लास में आएंगे, एक बार किसी की तरफ देख देंगे तो फिर बच्चे एकदम डर जाएंगे। यानी उनका बात से ही, ये जरूरी नहीं है कि वो वायलेंस करें, या मतलब ये डांटे या छड़ी उठा के पीटे। तो ये सिंह लग्न में आपको मिलेगा। अग्नि तत्व होते हुए भी इसकी जो कैपेसिटी होगी वो जीवन के लिए, कैरियर के लिए अच्छा होगा। ये पुरुष राशि है तो पुरुष वाला ही गुण मिलेगा। साथ ही साथ स्थिर प्रकृति है, यानी ये उनको घूमना पसंद नहीं होगा। घूमना इन द सेंस कि इनको अब आप इंश्योरेंस एजेंट में या फिर एमआर जो दवाओं के एजेंट होते हैं, यानी घूम के जिनको काम करना होता है, इस काम में आप लगाएं तो फिर ये उतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही किसी एक जगह पे बैठ के काम करना हो तो ये आसानी से करेंगे। सिंह लग्न क्या है? शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। जंगल, पहाड़, जो पर्वत होता है, ये सब वाले वादियां, इनको अट्रैक्ट करता है। यानी उस जगह पे जो प्रकृति के नजदीक होगा वहां ये घूमना रहना पसंद करेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो। जी सर। साथ ही साथ जैसे शेर है, यहाँ पे शेर का फोटो बना हुआ है, तो शेर जैसा ही बातें इनमें आएगा। नेतृत्व क्षमता, साथ ही साथ कमांड करना, किसी को भी ऑर्डर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपका लग्न सिंह है तो इस स्थिति में प्रतिदिन पूजा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यानी प्रतिदिन आपको पूजा नहीं करना है। यदि करना है तो फिर आप महादेव भोले शंकर की पूजा कर सकते हैं। समझ में आया बात? सिंह लग्न के लिए खास कर ये मैंने आपको बताया है। जैसे क्या होता है, कई बार हम कुंडली देखते हैं और जातक को बता देते हैं, हाँ, ये मंत्र का या ऐसे पूजा आप रोज करो। लेकिन यदि जातक सिंह लग्न का है तो रोज पूजा करना आप मत बताना। यदि आप सर ये क्यों? क्यों का छोड़िए ना, ये सब आया है, ये एक्सपीरियंस है, ये सब कहीं लिखा अच्छा। हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति है। जो भी दिया हुआ है न, उस राशि का, लग्न का मेंटेलिटी है, सिंह है, शेर है। तो इस स्थिति में इसको जब ये पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो इसका अपना जो नैसर्गिक गुण है उसी का ह्रास होने लगेगा। तो इस स्थिति में इसका अपने नैसर्गिक गुण को बनाए रखना है। साथ ही साथ ये जब हम वर्ण में आएंगे तो क्षत्रिय वर्ण को बताता है। तो इस स्थिति में देवी दुर्गा और भोलेनाथ, इन दो की पूजा करना इनके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। बहुत बार लोग इस लग्न के आधार पर हनुमान जी की भी पूजा बताते हैं। सही है, कोई इशू नहीं है। कोई भी पूजा आपको करना है करें, रोज ना करें, ये बात का ध्यान रखना है। रोज नहीं करना है बस, बाकी जो करना है आप करो, नो इशू। आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आप भी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो कुछ आपका भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। सब मेरा ही एक्सपीरियंस आप लेंगे? आप लोग सोचते हैं बना बनाया डिश आ जाए, बस सीधा चम्मच से उठाएं मुंह में डालें, कब नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसीलिए लॉजिक पूछा ना, वो रटना नहीं है कि इसके पीछे का लॉजिक हो तो कुछ पता चले साइंटिफिक। बहुत सी ऐसी बातें जो आपको तुरंत दिखेगा, लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। हर एक जातक अलग है, प्रत्येक जातक यूनिक बना हुआ है, और यूनिक बना है तो सबके साथ कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मुझे मिला है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप भी टेस्ट करेंगे, पता चले, इस आधार पे आप भी देखेंगे। डे वन से ही मैं बोलते आया हूँ। आप बाद में ज्वाइन किए, आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। या जो हमारी बातें हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा आप ये सोचेंगे कि कंप्लीटली ये रूल है, सभी हम कुंडली पे अप्लाई कर दें, नहीं होगा। 10 पॉलिटिशियंस हैं, 10 का आप कुंडली लेके देखिए, सेम योग थोड़ी मिलेगा। 10 अलग है, अलग का जन्म है, सब कुछ है।
जुड़वा बच्चों का तो सेम मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो तो 10 अलग अलग जगह के हैं। तो यहाँ आपका अपना प्रैक्टिकल माइंड कितना काम करता है एज एन एस्ट्रोलॉजर, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और प्रत्येक जातक पर जो भी रिजल्ट है उसका जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वही आपकी ज्ञान होगी, वही आपकी पूंजी होगी। बाकी जो किताबों में है या जो मुझसे सीख रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, वो एक माध्यम है आगे बढ़ने का, रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन जो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा वही आपका ओरिजिनल नॉलेज होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। सिंह लग्न की यदि बात की जाए, साथ ही साथ इसके जातक की, इनमें सहनशीलता अधिक होती है, साथ ही साथ इनमें गुस्सा भी होता है। शेर इनकी प्रकृति है, शेर का चिन्ह लगा भी हुआ है, तो इस स्थिति में अहंकार भी इनमें हो जाता है। इस लग्न के जो जातक होते हैं सामान्यतः कई बार जो शरीर की हाइट है वो 5'8" से लेके 5'10" 11 तक जाती है, और मैक्सिमम जगह पे जातक थोड़ा सा मोटा मिलेगा। बहुत बार पतला भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटा भी मिलता है। ईगो इनमें ज्यादा होती है, बात बात पर अहंकार और गुस्सा ये इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। दूसरी बात, इनमें क्रिएटिविटी भी होती है, यानी कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहते हैं, और इनके शत्रु भी अधिक होते हैं। ये लोगों के सामने स्पष्ट रूप से उनके बात को बोल देते हैं, यानी स्पष्ट वक्ता होते हैं, और इससे उनको लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो नाराजगी के कारण शत्रुता होंगे। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन हार्ट और ब्लड प्रेशर इन दो की बीमारियां जनरली आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो इनमें है, ये जल्दी से बदलाव पसंद नहीं करते, क्योंकि ये स्थिर लग्न है। लेकिन बदलाव किसी के मन अनुसार होता भी नहीं है, तो चूंकि ये सभी परिस्थितियों को झेलने की यानी सहनशीलता इनमें अधिक होती है, तो फिर ये बदलाव को बर्दाश्त भी कर लेते हैं। यानी मन से यदि देखा जाए तो जल्दी ये बदलाव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो तो फिर इनमें सहनशीलता होती है, चाहे अच्छे तरीके से, यानी अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, फिर भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सिंह लग्न के जो भी जातक या जातिका होते हैं, ये अपोजिट सेक्स को जल्दी प्रभावित करते हैं। काफी लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। इनको जो भी काम दे दीजिए, इनमें वफादारी अधिक होती है, यानी पूरी तरह से फेथफुल होकर ये आपके काम को करेंगे। इनको संतान से सुख कई बार देखने में आया है कम मिलता है। अब सुख कम मिलता है ये कई मामलों में आप ले सकते हैं। आप सिंह लग्न के हैं, आपके एक बेटा या दो बेटा या जो भी बेटा बेटी जो भी हैं, अच्छे से पढ़ लिख लिए, सब कुछ है, सेटल हो गए, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन यदि आपको आवश्यकता है, इच्छा है कि मैं संतान के पास रहूं या संतान मेरे पास रहे, आप एक साथ रह रहे हैं, वो मुझे समय दे, तो ऐसी नहीं हो पाती है। मैक्सिमम जगहों पे ऐसा देखने को आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिला है। ये भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं, तन्हा वाला एकांत जैसा इनके साथ होता है। यदि इनके 12वें में केतु चला जाए, यानी सिंह लग्न के आप हैं, 12वें भाव में केतु है, तो फिर इनको एकांत काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एकांत प्रिय, और आध्यात्मिकता भी इनमें आ जाती है। तो जो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि सिंह लग्न के जातक हैं, इनको प्रतिदिन पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही 12 में केतु आएगा तो आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ पूजा पाठ जो भी है इनका अपना बिलीफ, वो इसको करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाता है, आस्था इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो। नहीं सर। अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात ये है, यदि कोई सिंह लग्न का जातक आपके पास आता है और वह अपने कैरियर के बारे में सजेशन चाहता है, यहाँ हम कुंडली पे नहीं है, कुंडली में जो जैसे होगा वो आप बताइएगा। सिंह लग्न है
तो उसके अनुसार आप नेचर के अनुसार जज कैसे करेंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको आप नहीं बताएंगे जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो, क्योंकि ये स्थिर प्रकृति है, तो इनसे घूमना नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा बिजनेस आप इनको नहीं बताएंगे जिसमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा हो। वैसे इनके दूसरे भाव का स्वामी तो बुध बनता है, और बुध वाणी का वाक कौशल का अच्छा है, यानी इनकी वाणी इंप्रेसिव होगी। तो बोलना अलग बात है, बातचीत अलग है, लेकिन कम्युनिकेशन वो तीसरे भाव से देखते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इनका शत्रु होता है, तो बोली अलग होती है, यानी जो बोलेंगे वो इंप्रेसिव होगा, लोग प्रभावित होंगे, लेकिन बोलना हमको नहीं देखना, हमें कम्युनिकेशन देखना है। तो इस स्थिति में जल्दी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। स्थिरता है इनको, एक कम्युनिकेशन भी कमांड जैसा होगा, जैसे हमने बोला वो मान ले। कई बार बिजनेस में क्या होता है, आपको बातें बढ़ा चढ़ा के भी बतानी होती है, तो वो इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। कोई नेचर के अकॉर्डिंग, मैंने बार बार प्रेशर आपको फर्स्ट क्लास से ही दे रहा हूँ कि क्लाइंट आपका जो आए, वो उसके लिए आप एक एडवाइजर हैं, काउंसलर हैं। तो जब तक आप उसके नेचर को नहीं समझेंगे, रेमेडी बस वेस्ट ऑफ मनी है। आप उसका वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि आपने उससे पैसे ले लिए, और आपके लिए बस वेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है ना, आप कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी आप नहीं सीख पाएंगे, लकीर के फकीर रह जाएंगे। तो ये आप एकदम ध्यान से समझेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि सिंह लग्न के सभी जातक नौकरी ही करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, इनका रोल वहां कैसा है, ये बात आप ध्यान दें, तब जाके आप अच्छे से उन्हें गाइड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? जो भी है जैसे भी है बताइए। सर आ रहा है। संजय जी आपको समझ में आ रही है? सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आपने बोला ना उसको कैसे कनेक्ट करके प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रिडिक्शन पे अभी जब उसका भी हम बताएंगे, दूसरी बात है कि जैसे जैसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज है। और इसमें मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, आधा से ज्यादा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी समझ में तो आ रहा है सर। हाँ, वो आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करेंगे आगे आप बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात देखिए, ये चूंकि सिंह लग्न के जो जातक होते हैं, इन अग्नि तत्व होता है, फायर होता है, तो आप इनको कोई ऐसा काम नहीं बताएंगे जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड हो। अग्नि का दुश्मन क्या होगा? जल होगा, जल तत्व। तो इस स्थिति में यहाँ पे जब भी मैं ये कोई बात बता रहा हूँ, राशि पे चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें अब आप यहाँ पे दिमाग मत लाइएगा, क्योंकि कुंडली विश्लेषण एक अलग वहाँ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या भाव है, क्या दशा अंतरदशा, वो अलग है। यहाँ हमारा फोकस कंप्लीटली नेचर का ही है, ठीक है तो सर। नेचर के अकॉर्डिंग ही समझिएगा। ये फायर एलिमेंट का जातक है, तो इसको कोई भी ऐसा काम हम नहीं देंगे जहाँ वाटर एलिमेंट से रिलेटेड। वाटर एलिमेंट से रिलेटेड में इसमें आप ऐसे भी समझिए, ये जातक भले अग्नि तत्व के हैं, लेकिन ये बहुत ही भावुक होते हैं। बहुत ही भावुक इन द सेंस कि यदि ऐसे जातक ऑपरेशन थिएटर में हो जहाँ चीर फाड़ हो रही हो, या हॉस्पिटल में ऐसी जगह पे ओटी में है जहाँ लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वहां ज्यादातर आते हों, तो बहुत से ऐसे सिंह लगन के जातक को देखिएगा कि उनसे वो थोड़ा सा भी कट हो जाए तो खून बर्दाश्त ही नहीं होगा, नहीं झेल पाएंगे। दूसरे को दुख हो तो ये तुरंत उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो वो सब डीलिंग वाला काम इनको नहीं बताएं। यानी ये फिजिशियन बहुत अच्छे साबित होंगे, सर्जन में भी अब हमें इनके देखना है। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कोई ऐसा जातक आपके पास आए जिसको जानना है, डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है, आगे आप देखेंगे तो पढ़ेंगे, डॉक्टर है तो फिर जो कॉम्बिनेशन होंगे वो आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने प्रकार के प्रोफेशन है सबका पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर में ही देखें तो मुझे लगता है 100 से ज्यादा ब्रांचेज होते हैं, तो सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन ज्योतिष में थोड़ी मिलेंगे। ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ कब जातक डॉक्टर बनेगा, कब इंजीनियर का है, सबका अलग अलग, कब टीचर है, कैसे है। तो वहां पे हम जो सजेस्ट करेंगे
तो उसकी भावनाओं और नेचर के आधार पे हम ये भी उससे पूछेंगे कि क्या उसकी भावना कैसी है सिंह लग्न होते हुए भी। यदि वो इमोशनल है, साथ ही साथ उसे ये खून ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, दूसरे को देख के जल्दी दुखी हो जाता है, फिर ये भी हम उसके सामने रखेंगे कि यदि तुम सर्जन बनते हो, तुम्हारा यदि ये फील्ड होता है, तो तुमको अपने काम करने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, अच्छे से तुम डील नहीं कर पाओगे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यदि कोई जातक आता है जिसको हॉस्पिटल में नौकरी ही करनी है, सपोज कीजिए, तो हॉस्पिटल में नौकरी करनी है, तो फिर हम इस जातक को कैसा काम बताएंगे? ऑपरेशन थिएटर में ना हो। ये चूंकि अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं काम को, विश्वास पात्र भी होते हैं, तो आप किसी भी काम में इनको लगा दीजिए। स्टोर कीपर से लेके जो भी जिम्मेवारी वाला काम है पूरी तरह से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। जहाँ कहीं डील भी करना है तो लीडिंग कैपेसिटी भी इनमें होती है, अच्छे से लीड करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो आदमी के नेचर के अकॉर्डिंग जो काम होगा उसमें उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आगे भी बढ़ेगा। नौकरी वाले क्या चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो। प्रमोशन कब होगा? जब आप काम अच्छे से करेंगे मैक्सिमम स्थिति में, तभी ना प्रमोशन मिलेगी। तो काम उसके मन लायक, उसके नेचर लायक हो, मन से ज्यादा जरूरी उसके नेचर जैसा हो, अदरवाइज वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। समझ में आया आपको या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। चलिए, एक दो और बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या इनको आप देंगे? जनरली जो सिंह लग्न वाले जातक होते हैं वे दोनों भागों पे विचार नहीं करते हैं। दोनों भाग क्या है? जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो वो सफल हो जाएगा या तो असफल हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होने के कारण, चूंकि सूर्य इसका लग्न स्वामी है और ये सिंह यानी शेर जैसा, तो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़े होने के कारण ये कई बार दोनों पक्ष को नहीं सोचते हैं, तो ये गलती कर जाते हैं। यानी आपको दोनों एस्पेक्ट पे काम करना है। यदि मैं एक काम कर रहा हूँ तो ये सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, यानी ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बहुत ही परेशानी में पड़ेंगे। दूसरा, ऐसे जातक को कभी भी तुरंत कोई काम नहीं करनी चाहिए। तुरंत से सेंस है, यदि आपने सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग देखा, प्लॉट देखा, घर देखा, आपने उसको आपको खरीदना है, आपने गए देखा अच्छा लगा, आपने टोकन मनी दे दिया, उस टाइम नहीं देना, आप गए देखे आ जाइए और उससे बोलिए कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन का टाइम चाहिए, और वहां आप जाइए और फिर नेक्स्ट डे आपको जो अपना डिसीजन लेना है, पैसे देना है, वो लीजिए, वो कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी तुरंत कभी मत कीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है? यदि आपको कार्य क्षेत्र चुनना हो, एक जल वाला, नदी के समुद्र के किनारे वाला हिस्सा हो, दूसरा पहाड़ी पर्वतीय जंगल वाला क्षेत्र हो, तो जो पर्वत पहाड़ जंगल वाला क्षेत्र है वहां पे जाइए, वो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा रहेगा और वहां आप जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। सिंह लग्न से रिलेटेड जितनी जानकारियां देनी थी मैंने आपको बता दिया। कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, सब क्लियर है। आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न, इसका स्वामी कौन सा होता है? इसका भी स्वामी आपको बुध ग्रह ही होता है। साथ ही साथ ये पृथ्वी तत्व है और स्त्री है, साथ ही साथ द्विस्वभाव है। यानी ये बुध इस राशि का स्वामी है, कन्या यहाँ पे आए तो स्वामी कौन सा है? बुध है। साथ ही साथ ये स्त्री तत्व भी है, इसका स्वभाव भी द्विस्वभाव, आगे और पीछे, लेकिन इसका तत्व जो है वह पृथ्वी तत्व है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो अपना दिमाग को आप यूटिलाइज कीजिए। ये मिथुन, इसका भी स्वामी बुध, कन्या का भी स्वामी बुध, ये भी द्विस्वभाव, ये भी द्विस्वभाव, ये वायु, ये पृथ्वी, यानी द्विस्वभाव और बुध के अंतर्गत होते हुए भी मिथुन से अपोजिट कन्या हो जाता है। वह वायु है और यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या है? स्टेबिलिटी देता है,
स्थिरता देता है। यानी ये जातक बहुत ही अच्छे तरीके का मैनेजर साबित होता है, या कोई भी काम को अपने हाथ में ले ले तो लंबे समय तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम को लंबे समय तक निभाएगा, करेगा। जैसे जातक चूंकि बुध ही इसका मालिक है तो एक्टिव होंगे ही, चतुर होंगे ही, चालाक होंगे ही, इसमें तो कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ ये जो भी काम करेंगे उसमें आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतेंगे, यानी द्विस्वभाव होते भी ये काफी केयरफुल रहेंगे। साथ ही साथ उम्र जैसे बढ़ता है इनका शरीर यानी वजन बढ़ता जाता है। इनके गले या हाथ या पीठ पर तिल या मस्से का निशान मिलेगा। चूंकि बुध का और द्विस्वभाव है तो परिवर्तन भी इनको पसंद होगा, लेकिन जो इनका परिवर्तन होगा वो मिथुन की तरह नहीं होगा, क्योंकि वो वायु है, द्विस्वभाव है, वायु चलता है, चलता रहता है। लेकिन ये पृथ्वी है, स्थिर है, पृथ्वी रुक जाती है ना, तो इसलिए ये आपको रुकेगा। रुकेगा से इन द सेंस कि तुरंत आप जैसा सोच रहे हैं कि अभी तुरंत परिवर्तन हो जाए, तो ये स्थिति इसमें नहीं होती। साथ ही साथ इनका जो भी रिश्ता होता है, किसी से भी होता है, ये कहीं ना कहीं अपना फायदा उसमें रखते हैं, यानी बिना फायदे के ये रिश्ते को नहीं निभाते हैं, यानी पूरी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं। इनका एक बार लगभग जीवन में किसी न किसी से प्रेम संबंध टूटता भी है। इस लग्न की जो जातिका होंगी यानी लेडीज, उनके बाल टूटने की समस्या भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खांसी या पेट दर्द, इन दोनों में से कोई एक बीमारी यदि लग्नेश में कमी रही, यानी लग्न का सबलॉर्ड यदि बीमारी को बताता रहा, तो आपको मिलेगा। इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी काफी होता है, यानी स्ट्रगल भी ये काफी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये अपने जो इनका मुकाम होता है, लक्ष्य होता है, वहां ये पहुंच जाते हैं। ये किसी भी बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन का पावर, इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। यानी छोटी सी बात को भी, जैसे तिल को पकड़ के ताड़ बना देना, ये आसानी से कर सकते हैं। ये कठोर परिश्रम करते हैं, पृथ्वी तत्व भी है, स्टेबिलिटी के साथ भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये पैसे बचा नहीं पाते हैं, इधर उधर में फिजूल खर्च में निकल जाते हैं, यानी ये इनका नेचर होता है। साथ ही साथ इनको अपने सलाहकार, जिसको भी ये सलाहकार मानते हों, जो भी इनका फैमिली डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टीचर हो, उसको बार बार नहीं बदलना चाहिए। यानी यदि आप कन्या लग्न के हैं, आपके कोई फैमिलियर डॉक्टर हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है, यानी जब भी बीमारी है, जो भी बातें होती हैं, आप उनसे कंसल्ट करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो आप ऐसे मजे के लिए नहीं बदलें कि अरे चलो कोई दूसरे डॉक्टर को चेक कर लेते हैं, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। बराबर है सर। सुमन जी सही है? जी सर, समझ में आ रही है। अब हम बढ़ते हैं तुला पे। तुला किसका है? शुक्र का है। शुक्र। हाँ, यानी शुक्र ग्रह इसका स्वामी होगा। साथ ही साथ ये वायु तत्व है, पुरुष राशि है, और स्वभाव इसका चर है। वायु और चर, यानी वायु है तो ऐसे ही घूमेगा, चलेगा, चलना, और चर है तो परिवर्तनशील, यानी परिवर्तित होना। तुला लग्न के जो जातक होंगे, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होगी, मोहक मुस्कान, साथ ही साथ शौकीन भी ये होंगे।
लेकिन तुरंत ही इनको गुस्सा आ जाता है। तुला लग्न के जातक एक तुनक मिजाज जैसा, तुरंत ही कुछ सोचा, चूंकि चर लग्न है और वायु तत्व भी है तो तुरंत से बदलने वाला, यानी इनके मूड का जल्दी पता नहीं चल पाएगा। कभी खुश रहेंगे तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। ये सोचते हैं कि ये और इनके साथ जो लोग हैं वो सभी अच्छे से रहें, सुखी रहें, और ये खुद के लिए, स्वयं के लिए भी अच्छा यानी आलीशान ब्रांडेड लाइफ चाहते हैं कि जो सुख सुविधा से भरपूर हो। परफ्यूम से लेके वो कॉस्मेटिक्स, ये सब प्रोडक्ट इनको काफी अच्छा होता है। इनके शौक हमेशा बदलते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि चर है और वायु तत्व है। इस कारण अध्यात्म के क्षेत्र में ये लाइफ के अगले स्टेज में, यानी जवानी को यदि छोड़ दें तो उसके बाद में इन्हें सफलता मिलती है। लेकिन जवानी की बात करें तो इन्हें अच्छी खासी नेम और फेम मिल जाता है। यानी यदि आपका तुला लग्न है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो बाकी लग्न की तुलना में जल्दी ही आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। आप कुछ भी आके बता देंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पे, टेलीविजन पे, भले लोगों को रिजल्ट ना मिले लेकिन लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ती भी है। समझ में आ रहा है? जी संजय जी कुछ बताइए, जो अभी मैंने बता रहा हूँ तुला लग्न के बारे में। समझ में तो आ ही रहा है सर, अभी तो याद रखना है। चलिए, ये यहाँ पे देखेंगे तुला का फोटो तो एक आदमी के हाथ में तराजू है, राजू, यानी ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक संतुलन चाहते हैं लाइफ में, संतुलित, यानी जो भी है वो एक बैलेंस रूप में इनके पास आए, और काफी हद तक ये कामयाब भी रहते हैं। और वास्तविक रूप में जो इनका नेचर है, यानी जो ये राशि क्या है, एक नेचर है, इन्वायरमेंट है, ये जातक को प्रभावित भी करेगी। तो ऐसे जातक आपके पास आए तो आप उन्हें सजेस्ट भी करें कि जीवन में तुम एक बैलेंस बना के चलो, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हो और कोई कम हो जाए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ तुम यदि इमोशनल रहोगे तो तुम्हें घाटा होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। इमोशनल होना, इमोशनल हो गए, इमोशंस बढ़ गया, बैलेंस नहीं रहा, लोग आपको लूट लेंगे। दूसरी बात, यदि आप बिजनेस में हैं तो यदि आप दयालु बन गए, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को समझने लगे, तो सब लोग समस्या में ही भरे पड़े हैं, तो पता चलेगा आप खुद समस्याओं में आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, और कभी भी ये मत सोचें कि ये ज्यादा कर लें, ये कम हो। बैलेंस एक लेके चलेंगे तो आप उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उस राशि के नेचर में रहेंगे, और आपको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। इस राशि की जो महिला जातक होती हैं, जनरली उनको यूट्रस यानी गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तुला लग्न के जो जातक होते हैं उनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी वो पार्टनर यदि बनते हैं तो चूंकि उनका सब बैलेंस्ड होता है तो इस स्थिति में आपको उनका लाभ मिलेगा। ये जनरली अपने साथ जो गलत कुछ होता है इनके साथ, या कोई गलती भी करता है तो ये भूल के आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, क्योंकि वायु तत्व है और चर भी है। हवा चल रहा है, बीच में कुछ दुर्गंध या कुछ आया भी, उसको उड़ाते हुए वो आगे निकल गया, उसको लेके ढोने वाला काम नहीं होता। चूंकि ये शुक्र की राशि है तो ऐसे जातक लव रिलेशनशिप में भी काफी एक्टिव होते हैं, और इनका लव रिलेशनशिप भी होता है, औरों की तुलना में अलग ढंग का होता है। साथ ही साथ इनके अनुसार यदि इनका जीवन नहीं चले तो ये बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। तो दुखी होते हैं तो यहाँ पे इस बात को इनको ध्यान रखना है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, और सब जो आप बैलेंस चाहते हैं वो भी नहीं होगा। जितना आप कर सकते हो करें,
और परिस्थिति से तालमेल आप बिठाएं। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। पांडुरंग जी, विजय जी, आप लोग भी कुछ बोलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। आगे बढ़ा जाए। तुला से आगे बढ़ूं या कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, आगे बढ़िए। ये अब कौन सी राशि आएगी? वृश्चिक। वृश्चिक आएगी। वृश्चिक का स्वामी कौन सा होता है? मंगल। मंगल होगा। तो मंगल का गुण मिलेगा ना? हाँ सर। तो मंगल का गुण मिलेगा तो फिर इस राशि में क्या क्या आपको मिल सकता है देखने को? पराक्रम, क्या और? उग्रता, जल्दबाजी। और लोग भी बताइए, पांडुरंग जी, विजय जी, कुछ गलत सही की कोशिश भी तो कीजिए। नहीं बताइएगा आप लोग? आप लोग सोच रहे हैं एकदम पूरी तरह से सीख ही लें। चलिए ठीक है, सीखिए, अच्छी बात है। वृश्चिक राशि जल तत्व की है और इसकी प्रवृत्ति स्थिर है, यानी ये मंगल की है। मंगल की होने के साथ ही इसका, जैसे मेष अग्नि का था और वो चर था, लेकिन ये जल है और स्थिर है। तो जल तत्व है तो उसका भी आपको इफेक्ट मिलेगा, स्थिर है तो इसका भी इफेक्ट आपको मिलेगा। अब क्या है? मंगल उग्रता, साथ ही साथ फायर एलिमेंट की अधिकता, लेकिन राशि जल तत्व। तो यहाँ पे असंतुलन वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। असंतुलन से मतलब ये है कि कई बार ये मानसिक स्तर पे आप ये गेस ही नहीं कर पाएंगे कि इनके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि तुरंत ही तुनक मिजाज गर्म, जैसे चंद्र निगेटिव जब रिजल्ट देता है उस जैसा नकारात्मक। चंद्र क्या है? वाटर एलिमेंट को बताता है। तो वाटर और फायर के यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, मंगल फायर और इसका स्वामी जो राशि है वो जल तत्व। और खास करके आपको यदि ध्यान होगा तो मैंने कर्क में आपको बताया था, कर्क साफ पानी को बताता है। वृश्चिक ये सामान्यतः हम देखेंगे तो मानव शरीर के डिस्पोजल वाले भाग को बताता है, मल मूत्र विसर्जन वाले जो अंग है उनको बताता है, डिस्पोजल की एक्टिविटी को देता है। ऐसे जातक शारीरिक तौर के जगह पे मानसिक स्तर पर यानी मेंटली ये इनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ज्यादा प्रॉब्लम मतलब ये ज्यादा अपने आप को मेंटली तौर पे प्रॉब्लम में महसूस करते हैं। इनका स्वभाव गर्म होता है, लेकिन आप बात करेंगे तो उसका अंदाजा नहीं होगा। साथ ही साथ चूंकि ये जल तत्व है तो इस स्थिति में यदि इनके लग्न में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? तो चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा मन को और प्रभावित करता है, तो वहां पे रिजल्ट चंद्रमा की प्रकृति पे निर्भर करेगी। जैसे सामान्य रूप से हम समझें तो वृश्चिक लग्न का जो जातक होगा वो मानसिक रूप से टेंशन में ज्यादा आपको मिलेगा। उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में बहुत बार नहीं होती हैं, यानी ये स्थिर होते हुए भी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होता। रीजन क्या है? मंगल अग्नि तत्व है, राशि जल तत्व है, और जब चंद्र इनके लग्न में आ जाएगा तो ये भावुकता कई बार काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जातक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे जातक के साथ कोई भी डीलिंग करने के पहले एकदम सावधान रहना चाहिए। सावधान इसलिए रहना चाहिए कि पता ही नहीं कब क्या करेगा, कैसे करेगा। इनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस करेंगे तो वो बेकार ही साबित होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जैसे जल का नेचर है बहना, कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही ये स्वतंत्र विचार के होंगे, आगे बढ़ना,
इनको अच्छा लगेगा, हम कहीं इधर उधर कहीं भी घूमते रहें। जिद भी इनमें ज्यादा होता है, काफी ये जिद्दी होंगे। और इनका कोई काम यदि इनके मन अनुकूल नहीं हो तो एकदम पूरी तरह से माहौल को डिस्टर्ब कर देते हैं, टेंशन, अशांति वाली माहौल को क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ यदि ये दूसरों पर भरोसा करेंगे, भरोसा मीन्स आवश्यकता से ज्यादा, तो इनको धोखा मिलना। और कई बार रीजन होता ही है, ये इमोशनली किसी को जज नहीं कर पाएंगे, भरोसा करेंगे और इनको धोखा मिलेगा। या तो ये काफी आस्थावान होते हैं या एकदम नास्तिक ही होते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं। मंगल प्रधान जातक होने के कारण और साथ ही साथ वृश्चिक राशि शरीर के उत्सर्जन अंगों को और वहां पे सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी बताती है, तो ऐसे जातक कई बार काफी सेक्सुअली एडिक्टेड भी हो जाते हैं। इनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। यदि जातिका इस लग्न की है, इस राशि की है, तो गर्भ से रिलेटेड समस्या उसको देखने को मिलती है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जाति का। दूसरा, ये जो जातक होते हैं यानी वृश्चिक राशि के, तो मन ही मन षड्यंत्र रचना, कोई भी प्लानिंग करना, प्लानिंग ऐसा जो एक साजिश जैसा, बेहद गुप्त और गलत एक्टिविटी वाली, वो उसको रचते हैं। रीजन क्या है? मंगल इसका स्वामी, तो मंगल हिंसा, झगड़ा, बदला, ये सबको तो बताता ही है। जल तत्व होने के कारण भावनाओं और मन में भी ये उस बात को ध्यान रखते हैं कि मुझे उससे बदला लेना है, मन में ये चलता है। और मन ही मन ये क्या कर लेते हैं? षड्यंत्र कर लेते हैं। और इस स्थिति में यदि मंगल के साथ प्लूटो आ जाए, यानी इस लग्न का स्वामी मंगल और वहां प्लूटो रहे, तो जातक गलत एक्टिविटी को अंजाम भी दे देता है, कर भी देता है। ऐसे जातक सुख सुविधा और खासकर शरीर का जो सुख होता है उसकी काफी ज्यादा इच्छा रखते हैं। कई बार इनको आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो सोचते हैं उसको हम छीन के पूरा कर लें, यानी किसी भी तरह से हम उसे पूरा करें, उस चाहे वो सही है या गलत है, इस बात की ये चिंता नहीं करते। ये सामान्यतः जब कोई काम करते हैं, संभावना ऐसी कम ही है कि वो कंटिन्यूटी के साथ एक बार में पूरा हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होता है? इनका अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होता, इसलिए काम में कंटिन्यूटी नहीं आ पाती। तो जब भी आप वृश्चिक लग्न की जातक की कुंडली का विश्लेषण करें, काफी ध्यान से करें, क्योंकि ये जो जितने मैंने नेचर आपको बताए हैं ये उसका नेचर है राशि का। लेकिन कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, जो रिजल्ट होगा, अल्टीमेटली डिसाइड तो वही करेगा। लेकिन जितने भी आप नेचर पढ़ रहे हैं वे आपके दिमाग में घूमने चाहिए जब आप कुंडली विश्लेषण को बैठेंगे। इससे क्या होगा? आप सही तरीके से जज कर पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर सर। सुमन जी, विजय जी, बोलिए आप लोग। नहीं सर। सर एक बार क्या बताएं, मंगल और चंद्र रहने पर क्या होगा? प्लूटो बोले हैं ना, चंद्र नहीं बोले हैं। अच्छा। मंगल और प्लूटो हो तो फिर ये जातक जो है जो भी गलत प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग का क्या करेगा? उसको अंजाम भी दे देगा। ठीक है? जी सर। यानी जो षड्यंत्र रचेगा, साजिश करेगा, वो साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचा भी देगा। जी सर। अब आते हैं हम धनु पर। धनु राशि, जहां तक मेरा अनुभव है, जो भी मैंने सीखा है उस आधार पे कह रहा हूं कि धनु राशि का जो भी जातक होगा, सामान्यतः बहुत से भाग्यवान जो लोग होते हैं उनको धनु राशि मिलती है।
और इस राशि की जो मतलब नेचर है, जो खूबियां हैं, इस राशि का जनरली कोई शत्रु नहीं होता है। जो होता भी है वो अपने आप रास्ते से हट जाता है। समझ रहे हैं? यानी कोई भी शत्रुता करना इनसे नहीं चाहता है। कोई अनजाने में यदि बन भी गया है तब भी वो अलग हट जाएगा। ये अग्नि तत्व की है, पुरुष राशि है और स्वभाव इसका द्विस्वभाव है। तत्व अग्नि है, इसका स्वामी गुरु है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा भी गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलता है, हीट। वह जीवन देने के लिए आवश्यक है। गुरु जीव कारक है, तो जीव कारक है तो यानी वह गर्मी हमारे लिए अच्छी है। तो इस कारण गुरु इसका स्वामी है। तो आपको क्या मिलेगा? इस लग्न के जातक के जनरली कोई दुश्मन होते ही नहीं है। इस लग्न के जो जातक होते हैं उनका शरीर विशेष लंबा नहीं होगा। एक औसत हाइट होता है लेकिन शरीर अच्छा सुडौल होता है। साथ ही साथ इनके जो चाल ढाल होते हैं वे भी एक अच्छे स्तर का होता है। यानी जो इनका रहन सहन, इनके जो चलने का तरीका, वो भी एक स्टैंडर्ड दर्जे का आपको मिलेगा। यानी इनका अपना एक अलग ही चलने का तरीका होगा। ये साहसी होते हैं, निडर होते हैं। अब यहाँ साहसी और निडर को मंगल वाले से कंपैरिजन मत कीजिएगा, सूर्य वाले से कंपैरिजन मत कीजिएगा। मंगल जो साहसी और निडर बनाता है वो अपने बल के कारण बनाता है। यानी ऐसा जातक सोचेगा कि हम बहुत ही बलशाली हैं, जैसे पुलिस फोर्स है। पुलिस क्या है? पावर है, तो समझता है हम सब कुछ है। सूर्य वाला जातक क्या है? सूर्य यानी राजा। तो जैसे राजा के पास ऑथोरिटी होती है तो वो अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस देता है। गुरु यानी ज्ञान, जैसे एक संत है, एक महात्मा है, उसके पास कुछ नहीं, फिर भी उसके पास जो ज्ञान का तेज है उस कारण वह कॉन्फिडेंट है, उसमें एक ऊर्जा है, एक साहस है। तो वही इस लग्न वाले जातक में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है जैसे मैं डिफरेंस करके बता रहा हूँ, या कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये बताइए। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है। ये लोग विपरीत परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में ये हबड़ाते नहीं है, यानी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। वे उस पे अटल रहेंगे, कैसी भी हालात क्यों ना हो उसको वो हैंडल कर लेंगे, यानी परिस्थितियों को झेल लेंगे। लंबी यात्राएं इनको पसंद होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव, 9 नंबर राशि धनु, 9 नंबर राशि 9 लंबी यात्राओं का है। तो लंबी यात्रा पसंद होगा। और साथ ही साथ ये जब लंबी यात्रा करेंगे तो लोगों से मिलना जुलना होगा ही। विदेशी, विदेशी से मतलब ऐसा है जो आपके एटमॉस्फेयर का ना हो, वैसे लोगों से इनको मित्रता होगी, बात विचार होगा, इनका अपना प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ पालतू पशुओं से प्रेम रखते हैं। लेकिन कई बार क्या है, इनके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कमी महसूस होता है। रीजन क्या है? ये गुरु का है और शुक्र। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे परिवार में होता है, लेकिन सुख शांति नहीं। कलयुग, इस कलयुग में लोगों को क्या चाहिए? मटेरियलिस्टिक लाइफ है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुख सुविधा की सामान चाहिए, प्रेम, लोगों का अपना लव रिलेशन, सब कुछ है। ये सब शुक्र के अंदर है, शुक्र गवर्न करता है। आप पूजा करके बृहस्पति को एक्टिव करते हैं, बृहस्पति गवर्न करने लगता है उस घर में, उस एटमोस्फियर में एक्टिव हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे तो फिर ये सब कहाँ मिलेगी? मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब बातें बुक में आपको नहीं मिलेंगी। आपको देखना होगा पूजा करते हो क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारे स्वार्थवश तुमने गुरु को एक्टिव कर दिया है ना। तुमको ये लग रहा है कर्म करने के बजाय तुम पूजा, ठीक है पूजा पाठ आवश्यक है, लेकिन तुम कंप्लीटली सिर्फ इसी पे लग गए हो कि अरे हम पूजा कर रहे हैं इससे हमारी किस्मत पलट जाएगी। ये गलत है। और उसमें भी खासकर जो नए कपल हैं उनके लिए, और आप यंग हैं, शुक्र की आवश्यकता है, लेकिन आप जाने अनजाने क्या कर रहे हैं? बृहस्पति को एक्टिव करते जा रहे हैं। तो समस्या तो देखने को मिलेगी। ठीक है।
तो धीरे धीरे बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने मन से कोई ना कोई पूजा स्टार्ट कर देंगे, किसी को बता देंगे कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना है। और ज्योतिष इतनी आसान नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपको आ जाए, तुरंत आप कर्म कांड एकदम प्रकांड विद्वान बन जाए कि जो आपके मुंह से निकले एकदम पत्थर की लकीर हो। आप लकीर बन जाएंगे, ज्योतिष लकीर नहीं बनेगा। सच्चाई को मानिए, ज्योतिष एक गूढ़ विषय है और धीरे धीरे काफी मेहनत करने के बाद आती है और आपको भी काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, जानिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, यानी इसी में भी धनु राशि में ही। इस लग्न के जो जातक होते हैं तो कई बार क्या होता है, ये शीघ्रता से भी निर्णय ले लेते हैं और लेते हैं तो फिर पछताते हैं, यानी इनको जल्दी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ इस धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही सेंसिबल यानी समझदार होती हैं और वह अपनी पति पर कंट्रोल चाहती हैं, यानी वो सोचती हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा मेरा पति करे, और ये वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण भी बनता है। तो नेचर के अकॉर्डिंग आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है सर। आज हम लोग यहीं तक 9 राशि तक ही करेंगे।